दोस्तों, जब मैंने अपने मसीह जीवन की शुरुआत की तो प्रभु पर ध्यान लगाना, प्रार्थना में बैठना यह बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। प्रार्थना में बैठते ही मानो दिमाग में एक भूचाल सा उठ जाता हो और सैकड़ों सोच विचार दिमाग में आकर माइंड को पूर्ण रूप से डिस्टर्ब कर देते थे। और सेवकाई के दौरान भी आज भी लोग मिलते हैं तो एक चैलेंज जो वो शेयर करते हैं वो यही है कि मैं जैसे ही प्रार्थना करने बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे सोच विचार आ जाते हैं और मेरा माइंड पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो जाता है। प्रार्थना में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो कैसे मैं अपने सोच विचारों को कंट्रोल करूं? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा मेरा यह भटकता हुआ दिमाग एक जगह थम जाए और मैं पाप में ना फंसूं? दोस्तों, आज यह वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो इस प्रकार के चैलेंज से गुजर रहे हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारा दिमाग एक युद्ध भूमि है और इस युद्ध में हम जैसे बहुत कमज़ोर सैनिक भी हैं जो आज भी इन चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम बड़ी ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस दुनिया में जी रहे हैं। सड़कों के किनारे, बस स्टैंड पर, ट्रेन स्टेशन पर, हर जगह जहां भी हम जाएं हमें ऐसे चित्र लगे हुए दिख जाएंगे जो हमारे सोच विचार को सेकंडों में भटका देते हैं। यहाँ तक कि हमारे फ़ोन की ऐप में भी ऐसे गंदे गंदे चित्र आ जाते हैं और हमारा दिमाग इन सब चीज़ों से लड़ता रहता है और फिर पाप में गिरकर हार मानकर हम साइड में बैठ जाते हैं और फिर हम सोचने लगते हैं कि यह तो सब कुछ चलता है और हम गलत सोच विचारों के धीरे धीरे आदी हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन में नीति वचन 4:23 में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। किसी ने कहा, जब हम एक पाप को करते हैं तो हम एक बार नहीं वरन हम 2 बार उस पाप को करते हैं। पहला, जब हम गलत सोचते हैं, और दूसरा, जब हम उस गलत सोच को सच में बदल देते हैं, मतलब जब हम वैसा कर बैठते हैं। एवरी सिन दैट वी कमिट इट ट्वाइस, once in our thoughts and again when we act upon those thoughts। और जितना जल्दी से जल्दी हम इस बात की गंभीरता को समझें उतना ही ज़्यादा यह हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अब आप कहेंगे कि शैतान ये सब कुछ गलत काम करा देता है, शैतान ही ये गलत सोच विचार लाता है, जो कि सही है। लेकिन हमारे पास भी इतनी सामर्थ्य है कि हम उस गलत सोच विचार से दूर हो सकते हैं और परमेश्वर की मदद से उन पर जय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है, आइए हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहली बात, पवित्रता को जीवन का उद्देश्य बना लें। पवित्रता के लिए मात्र प्रार्थना करने से ही नहीं आएगी, हमें वास्तविक जिंदगी में भी पवित्रता के पीछे चलना होगा। हमारे जीवन का मकसद ही होना चाहिए होलीनेस। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। पवित्रता को जीवन का उद्देश्य बनाने से हम गलत सोच विचारों को समझ सकते हैं और उनके खिलाफ काम भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति है जिसने आपके लिए बहुत बुरा किया है और जब भी आप उस व्यक्ति को देखते हैं तो अचानक ही आपके मन में उसे देखते ही नफरत पैदा हो जाती है। लेकिन यदि पवित्रता आपके जीवन का उद्देश्य है तो आप तुरंत सोचेंगे कि क्या नफरत मुझे पवित्र बना रही है, और इस प्रकार आप पवित्र रह पाएंगे। उत्पत्ति में यूसुफ के जीवन का उद्देश्य क्या था? परमेश्वर की पवित्रता। वो इंसानों के समान व्यभिचारी, झगड़ालू नहीं बनना चाहता था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया पवित्रता को। उसके जीवन को किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से क्यों ना देखा जाए, वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के साथ पवित्रता से चलने वाला व्यक्ति बना हुआ था। और क्योंकि यूसुफ हमेशा पवित्र रहना चाहता था, इसलिए जब व्यभिचार का भी सामना हुआ तो यूसुफ वहाँ से भाग निकला। और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे सामने बेस्ट एग्जाम्पल दिया है पूरा जीवन पवित्रता से बिताने का, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसमें अपवित्रता वास नहीं करती। दोस्तों, आज आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? आप बुरे गलत सोच विचार से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन सोचिए कि आखिरकार अपने जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या पवित्रता आपके जीवन का उद्देश्य है? यदि आप भी एक गलत माइंडसेट को लेकर चल रहे हैं, आप सोचेंगे कि सब करते हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, कौन सी बड़ी बात है, तो आप कभी पवित्रता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपवित्रता में और गलत सोच विचारों में ही फंसे रहेंगे। दोस्तों, दूसरी बात, पवित्र आत्मा के चलाए चलो। कुछ रिसर्च इस बात का दावा करती है कि इंसान के दिमाग में 50,000 से लेकर 70,000 सोच विचार आ सकते हैं।
अब आप लगाइए, अगर हम एक मीडियम नंबर 60,000 भी लेते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। आप सोचिए कि 60,000 में से कितने विचार गंदे होंगे, कितने विचार घटिया होंगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले होंगे, व्यभिचार वाले होंगे, अपवित्र होंगे। और अगर हम इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश भी ना करें तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे प्रभु में। और एक दूसरा चैलेंज ये आता है कि जब हम कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, आई विल सेंड यू ए हेल्पर, जो आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। यह सब कुछ हम अपनी योग्यता, अपनी इच्छा के द्वारा विजय प्राप्त नहीं कर सकते इन गलत सोच विचारों के ऊपर। यह गलत सोच विचार सिर्फ आपकी और मेरी ही समस्या नहीं है। राजा दाऊद के साथ भी इसकी परेशानी थी, सिमसोन के साथ भी ये समस्या थी, सुलेमान को भी इसका खतरा था। और प्रेरित पौलुस ने रोमियो 8 अध्याय में पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने के बारे में लिखा। वो लिखते हैं कि अब हम शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और वो सबको उत्साहित करते हैं यह बात कहकर कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, वास करता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अब तक आप गलत सोच विचारों से संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि अभी तक आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं। आपको मदद चाहिए, आपको मानना पड़ेगा, और वो मदद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा आपकी कर सकता है। कोई मनुष्य आपके माइंड को ठीक नहीं कर सकता। और आप अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आप कुछ समय तक ही चल पाएंगे, लेकिन फिर दोबारा से आपके माइंड में वो गलत सोच विचार आएंगे। इसलिए आपको अपने चाल चलन के लिए, अपने जीवन के लिए पवित्र आत्मा के अनुसार चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक है जो हमारी मदद कर सकता है। दोस्तों, तीसरी बात, अपने दिमाग को पाप में भोजन ना खिलाएं। पहले भी हमने इस वचन के बारे में बात की थी, जहाँ पर लिखा है कि सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर। कैसी रक्षा? रक्षा करो अपने मन की, कि कहीं आप अपने मन को पाप से तो नहीं भर रहे हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो एक मनुष्य का दिमाग लगभग उसका वजन होता है 3 पाउंड, लेकिन इस 3 पाउंड के दिमाग में ये 25 लाख GB डेटा को स्टोर कर सकता है। इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है हमारे दिमाग की। और पवित्र वचन में लिखा है कि अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था। वो धर्मी था क्योंकि वो अपने मन को पाप नहीं खिलाता था। उसने एक निर्णय लिया कि मैं कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाऊंगा और पाप को जीवन में आने नहीं दूंगा, पाप को अपने जीवन से दूर ही रखूंगा। और अय्यूब ने कहा कि मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं कैसे किसी के ऊपर अपनी आंखें लगाऊं। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि अय्यूब जैसे लोगों के साथ हमारी तरह संघर्ष नहीं था, समस्या तो थी, लेकिन उन्होंने उस समस्या को, उन गलत विचारों को अपने जीवन में जगह नहीं दी। जब आप अपने फ़ोन में पोर्नोग्राफी देखते हैं, गंदी तस्वीरों का आनंद उठाते हैं, गंदी बातों में किसी के साथ शामिल होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गंदी चाल चलन करते हैं, चैट करते हैं, यह सब आपके जीवन को जल्द ही डुबा डालेगा, क्योंकि आप अपने जीवन में, आप अपने आत्मिक मनुष्य को भोजन नहीं खिला रहे, लेकिन आप अपने शारीरिक मनुष्य को पाप खिला रहे हैं। और वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन आत्मा की मजदूरी अनंत जीवन है। आप क्या चूज़ कर रहे हैं, आप अपने जीवन को क्या खिला रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। और यदि आप अपने जीवन को पाप ही खिला रहे हैं तो आप इन गलत सोच विचारों से बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपका जीवन ही पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। दोस्तों, चौथी बात, वचन पढ़ो, वचन जानो और वचन पर ध्यान लगाओ। वचन पढ़ने से आपको पता लगेगा कि हमारा शत्रु हम पर किस किस प्रकार से अटैक कर सकता है और हम उसका बचाव कैसे कर सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, यीशु ने सारे जवाब वचन में से ही दिए थे। वचन आपकी गलत सोच विचार से लड़ने में मदद करेगा। अगर आप इसके बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो है जहां हम इस पर पहले भी पूर्ण रूप से चर्चा कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आप पूरी डिटेल में उस बात को जान पाएंगे। वहाँ पर लिखा है, जवान अपनी चाल चलन को किस प्रकार शुद्ध रख सकता है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अगर गलत सोच विचारों से बचना है तो अच्छे विचारों से भरें, और उसके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप आत्मिक जीवन में भी उन्नति करेंगे। और यदि आप अपने दिमाग को खाली रखेंगे, बाहर की फालतू बातों से भरेंगे, तो उतना ही आप संसार की ओर खींचते चले जाएंगे और गलत सोच विचार आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर देंगे। दोस्तों, पांचवी बात जिसमें बहुत से मसीह बिल्कुल असफल हैं, वो है अपने जीवन में एक मेंटर का रखना, एक मार्गदर्शक का रखना।
आज बहुत से मसीह खुद डायरेक्टली चलने की कोशिश करते हैं, वो किसी भी मेंटर के मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करना चाहते। देखिए, आपको एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है और आपका उनसे डेली बेसिस पर मिलना भी ज़रूरी है। और हमारे देश में आज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे जो विश्वासी हैं, जो कलीसियाओं के लोग हैं, वो खुद डायरेक्ट चलने की कोशिश करते हैं। आज भी उनके पास मेंटर नहीं है और कुछ कहते हैं कि मैं तो सीधा परमेश्वर से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग मेंटर की हेल्प इसलिए नहीं लेते ताकि उनके जो जीवन की बातें हैं वो दूसरों के सामने प्रकट हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता में आपको एक मेंटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जो आपका मार्गदर्शन आपके जीवन में कर सके। हमें हमेशा ऐसे मसीहों से संगति करनी चाहिए जो आत्मिक जीवन में और दुनियाई जीवन में भी हमसे बहुत आगे जा चुके हैं, जो जानते हैं और समझते हैं उन चीज़ों को जिनसे आज हम गुजर रहे हैं, ताकि वो हमें उत्साहित कर सकें और मसीह जीवन में बढ़ने के लिए वो हमारी भी मदद कर सकें। लिखा है, और प्रेम भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ऐसे अनुभवी लोगों का आपके जीवन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो आपको बढ़ा सकें, आपकी मदद कर सकें, आपकी निर्बलताओं में आपके लिए प्रार्थना कर सकें। पौलुस के पास तिमोथी था, एलिया के पास एलीशा था, यीशु के पास उसके चेले थे। आज आपके पास आपकी मदद करने के लिए कौन है? क्या है कोई आपके पास, या फिर आप सिर्फ ऐसे ही घूम रहे हैं और अपने आप इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? और दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के द्वारा इनकरेज करना चाहता हूं कि अभी तक आप गलत सोच विचारों में यदि फंसे पड़े हैं, यदि आज भी आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आज वो समय आ चुका है कि आप इनमें फंसे ना रहें। आप उठ खड़े हों, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपको आज़ाद करेंगे, प्रभु आपको नए सिरे से उत्पन्न करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में एक नया अनुभव देंगे जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आ सकता है।